आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो हिंदुस्तान स्पेशल वीडियो का टाइटल है हाँ हमारे 6 फाइटर जेट और 3 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरे। जी बिल्कुल ये आई थिंक आप पाकिस्तान में मान लिया। देखते हैं वीडियो। अब तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए हैं। पाकिस्तान के C-130 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। पाकिस्तानियों आज 2 ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। ये जो जंगों का मौसम होता है ना, ये जंगें जो है ये फन नहीं होती, ये वीडियो गेम्स से ही है। Yes. और फील्ड मार्शल साहब हार चुके हैं। वो जाहिर है उस पे भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है रात को कि खुद तो बंकर्स में चली गई। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने हमला किया और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया। J-10 चेंगडू वाली जो कंपनी है उसके रेट्स में 20% की गिरावट क्यों आ गई उस इंसिडेंट्स के बाद? फील्ड मार्शल साहब ने मुझे उठाया और कहा कि वजीर आजम हिंदुस्तान ने दोबारा हमला कर दिया है। मिसाइलों की और जहाजों की जंग तो थमी हुई है, लेकिन सफारती महाज के ऊपर घमसान का रन पड़ा हुआ है। F-16 के शेयर्स जो हैं वो 492 पर गिरकर क्यों आ गए? लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नौयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये जो पाकिस्तान का इस डोजियर के मार्फत एडमिशन है, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन लोगों ने काफी समय से यहां पर उत्पात मचाया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। एक विश्लेषण में पता चला है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इसके अलावा 2 बड़े विमान भी नष्ट कर दिए। 10 से ज्यादा मानव रहित लड़ाकू एयर व्हीकल UCAV भी तबाह कर दिए। इसके अलावा एक C-130 परिवहन विमान और कई क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद डेटा का तकनीकी विश्लेषण किया गया है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराए गए थे। ये विमान भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। एक और बड़ा विमान भी नष्ट किया गया। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में काम आ सकता था। सुदर्शन नाम के हथियार से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया। सूत्रों ने आगे बताया कि भुलारी एयरबेस पर भी हमले किए गए। ये हमले हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से किए गए। इस हमले में स्वीडन में बना एक हवा में निगरानी करने वाला विमान नष्ट हो गया। F-16 के शेयर्स जो हैं वो 492 पर गिरकर क्यों आ गए? F-16 के रेट जो हैं वो गिरे क्यों? शेयर रेट क्यों गिर गया यूएस का? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है बाई चांस। J-10 चेंगडू वाली जो कंपनी है उसके रेट्स में 20% की गिरावट क्यों आ गई उस इंसिडेंट्स के बाद, 6-7 के बाद? और ये रेट्स मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये रेट्स हमने लिए हैं 2 मई की जो हाईएस्ट रेट थे वहां से गिनती करनी शुरू करी। कोई को बोल दे नहीं जी आपने इधर झूठ बोला उधर झूठ बोला। आप रेट कंपेयर कर लीजिए तब के और अब में, 2 मई के बाद और ये आप ले लीजिए तकरीबन 18 जून को, मई को सॉरी, ये दोनों के रेट क्यों गिर गए? पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक अनाउंस क्यों किया कि हमारे 6 अफसर मारे गए बुलारी में? क्या कर रहे थे भाई? पाकिस्तान की आर्मी का रेपुटेशन है कि अफसर कभी सामने तो होता नहीं है, और अगर वो पायलट था बाई चांस तो ऑल द मोर रीजन कि वो तो नीचे बंकर में होगा, और बंकर से ही वो स्ट्रेट अंदर से निकलकर एक रास्ता निकलता है जहां से आप दौड़कर अपने जहाज तक जाते हैं, जहाज में बैठते हैं और ट्रर करके चल पड़ते हैं। सो ये 6 अफसर कैसे मारे गए? कर क्या रहे थे बुलारी के हैंगर में? अब आगे बात हैंगर की। मैं मान सकता हूं कि हैंगर खाली होगा, यही बात तो चल सकती है। एनालाइज करिए ना, अगर हैंगर खाली था तो 6 अफसर क्या कर रहे थे भाई? आप खुद सोचिए ना, अगर हैंगर में एक भी जहाज नहीं था तो 6 अफसर क्या कर रहे थे? ये तो सोचना पड़ेगा ना।
तो इसमें इसमें मैं जनता और आप पर छोड़ता हूं कि भाई साहब उसमें जहाज थे या नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जो हैंगर के साइज होते हैं उसमें जर्नली कम से कम 2 या 4 जहाज एट अ टाइम रिपेयर मेंटेनेंस जो भी कह लीजिए चीजों के लिए आ जा। ये कहना शायद गलत हो जाएगा हमारे लिए कि नहीं जी उसमें 4 जहाज आ सकते हैं, लेकिन वहां 6 खड़े थे, हमने 6 के 6 को मार दिया। हमने क्लेम भी नहीं किया, हमने तो कहीं क्लेम, ये तो सीएम साहब जो हैं वो बोलारी का इंसिडेंस बता रहे हैं उनके, तो अब भाई वो ऑफिशियल फिगर है या नहीं है मुझे तो नहीं पता। या फिर मान लीजिए कि आपके सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं भाई, क्योंकि आपका तो जहाज था ही नहीं, तो 6 अफसर क्या वहां पर पकौड़े और भजिया तल रहे थे, पिकनिक बना रहे थे उस हैंगर के अंदर? जहाज जरूर था, थे, इतने में फर्क मान लूंगा, या तो 1 था या 2 था या 3 था, 3.5 था। चलिए एक और आगे ले जाते हैं भाई, वो जो एक इंसिडेंस चल रहा है कि उनका वो जो एवॉक्स वाला है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा जहाज होता है, बोइंग क्लास का होता है, भाई हो सकता है वो अकेला हो। भाई सही बात है, मैं आपको सारे के सारे फिगर्स दे रहा हूं, आप खुद जज कर लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं था तो वापस सवाल आ गया 6 अफसर कैसे मारे गए बोलारी हैंगर के अंदर, आप बता दीजिए। सो पाकिस्तान माने या ना माने, ये यूएस जैसी कंपनी, चाइना जैसी कंपनी अपने शेयर गिरने का जो दर्द है वो कभी नहीं भूल सकती। और ये आपके मेरे कहने से शेयर डाउन नहीं होता है, ये मार्केट में जो बात चलती है उससे डाउन होता है। अच्छा चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि चलिए जी हमारे जो जहाज, हमारी मिसाइल, चाहे वो ब्रह्मोस थी या जो भी थी, वो वहां गई और हमने अपनी बर्बादी करी कि चलो जी फूट के आ गए। तो भाई साहब ये जो हमने आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ दिए हैं, जो जहाज के बिल्कुल नीचे एक कैमरा लगा होता है, वो इसलिए ही लगा होता है कि आप वापस आकर रिव्यू करें कि आपने क्या स्ट्राइक करी, कैसे करनी चाहिए थी, क्या बेटर हो सकता था, क्या कम हो सकता था, क्या आपने ज्यादा बड़ा बम गिराया या छोटा बम गिराने से भी वो डैमेज हो सकता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, ये उसके काम आती है और इसी के द्वारा बाकी और पायलट्स अपनी अपनी सीख। तो अब आप बता दीजिए कि कहां गुंजाइश है इस शक को रखने में कि उनका कोई जहाज गिरा या नहीं गिरा। सीधी बात है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी अपना विवेक लगाइए, अपनी अपनी समझ लगाइए। ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये नूर खान एयरबेस की है, जहाँ पे आप डिमोलिश बिल्डिंग्स को साफ कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग डिमोलिश साफ दिख रही है, इसमें पोस्ट स्ट्राइक डेब्रिस है। नूर खान एयरबेस ही नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे एयरबेसेस की फोटोग्राफ्स हैं। ऐसी कोई फोटोग्राफ्स किसी ने पाकिस्तान में तो निकाली है। अच्छा, किसकी निकली हुई है ये भी नहीं बताई गई। हाँ एक चीज है, मैं आपको अगर बताऊं कि डैमेज कितना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज है। ज्यादातर मुरीद एयरबेस की मेरे पास फोटोग्राफ, पूरा हैंगर उड़ा हुआ दिख रहा है। अब पूरा हैंगर का मतलब सर कि एक म्यूनिशन क्रेटर भी दिख रहा है। हियर इज द फोटोग्राफ, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो जी दोस्तों वीडियो की खत्म। वो एक भाई कह रहा था समीर के साथ, वो इंडियन था, सिख उनका नाम उसको भूल गया, जो चैंगडू कंपनी है ना चाइना की, जो ये बनाती है फाइटर जेट और ये डिफेंस सिस्टम सारा, उसके शेयर 20% गिरे थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ था। तो वो कह रहा था क्यों गिरे थे, इसलिए गिरे थे क्योंकि इनका जो डिफेंस सिस्टम ब्लॉक हुआ और जो इनके मतलब फाइटर जेट जो इनके मिसाइल इन्होंने काम नहीं किया। आपको याद है पाकिस्तान का मिसाइल है BLAL की इस तरह का नाम 15, हाँ वो इंडिया के पास वैसे इस तरह का नाम है, तो वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, सेम का सेम, चला ही नहीं कर गया। तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। सुनने में आया जापान मांग रहा है, इजराइल मांग रहा है कि हमें जो हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कुछ करके। तो बात करने का मकसद ये कि चाइनी कंपनी के शेयर अगर गिरे हैं तो उसकी वजह यही है ना कि वो इस उनके जो हथियार है वो चले ही नहीं है। यार ये बात है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 वो तो फ्लॉप हुआ है। सुनने में आ रहा था पाकिस्तान HQ-19 लेने जा रहा है और मिसाइल का भाई होगा, हाँ HQ-19 और मिसाइल लेने जा रहा है DF
41 चाइना से ही लेगा। हाँ यही बात है, चाइना से लेगा। पहला चला नहीं, अब दूसरा लेने लगा। अल्लाह खैर। मिस हो गया, दोबारा जवाब देना क्या है यार, बकवास हो किसी और। अच्छा वाटर जेट तो गिरे हैं, ये तो हम पाकिस्तान खुद भी मान रहे हैं, बल्कि हमने तो कहाँ पर फिर गिरे? मैं बताता हूँ कहाँ पर गिरे हैं। वो इधर बाहर गिरे हैं, देखो जाकर। वो ना ये तो हमारे अपने लोगों ने भी माना है कि इंडिया ने एक मारकर 2 मारी है चुपड़े और 1 गिनी है। इसकी सबूत है खुद पाकिस्तान ने जो डोजियर तैयार किया ना, उसके अंदर मतलब कि पाकिस्तान ने बताया, जो इंडिया ने साइट्स बताई ही नहीं है, वो भी माना पाकिस्तान के यहाँ भी इंडिया ने ठोका है। मतलब इंडिया ने जो क्लेम किया था वो 8 के 9 बेसिस या साइट्स थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनके अलावा 6-7 प्लेसेस बताए कि जहाँ भी उनका मजाल लगा। ये पाकिस्तान के डोजियर में ये जो प्रोफाइल बनाई ना पाकिस्तान ने, उसके अंदर लिखा हुआ है सारा कुछ। अब मैं ये नहीं कह रहा, कुछ कहना चाहते हो? मैं तो हैरान हूँ, अगर पाकिस्तान ना माने फिर भी गलत, अगर माने तो फिर भी गलत। नहीं वो ये तो नहीं कह रहा गलत, किस साइड पे जाए? मान ही नहीं, आप मान गया था, सारा कह रहे सही किया, अच्छा किया। शेर गिरने क्यों, ये तो बनता है पाकिस्तान में F-17 इधर, मतलब कि चाइना और पाकिस्तान की दोनों एयरफोर्स जो है वो मतलब कि इंजीनियर जो है एयरफोर्स को मिलकर इसको तैयार करते हैं। तो इसका अगर होता तो अजरबैजान जो है वो उसके बाद मिशन के बाद क्यों डील करता, मिशन जो मतलब कि बुनियाद मरसूमाइश, उसके बाद क्यों ये डील करता 40 फाइटर जेट की? अगर मतलब कोई मसला होता, अब देख भाई जाहिर बात है, मुझे तो नहीं पता कहाँ उसने डील की। ये विश्वास जब गया हुआ था तुर्की, तो शायद उसके पाँव पकड़ने से काट ली हो भी हमने। नहीं, या फिर ये नहीं, इस तरह नहीं होता। वो हालांकि आर्मीनिया के साथ उसकी जंग चली हुई है, मतलब कि कभी बंद हो जाती कभी चली होती है। और वो उनके सदर ने ये बात की कि हमारे जो हमने आर्मीनिया से इलाका छुड़वाया वो पाकिस्तान की मदद से हमने छुड़वाया है। तो वो मतलब काफी हेल्प थी उसमें पाकिस्तान ने। आर्मीनिया को हेल्प करता है इंडिया, इजराइल और अजरबैजान को हेल्प करता है पाकिस्तान के। तो वो बात भी सच है, वो जीते भी हैं वो जंग, उन्होंने इलाका जो अपना छुड़वाया भी है। मुझे नहीं पता भाई, उसका काराबाग था जगह थी जिसमें ड्रोन्स जो हैं वो तुर्की ने दिए थे और कुछ हेल्प पाकिस्तान ने भी की थी, तो उसी वजह से वो जीता था और उसने बकायदा थैंक्स भी बोला था दोनों कंट्रीज को। अच्छा, और फिर उन्होंने 40, अब उनको पता नहीं कि हमारे मतलब कि आर्मीनिया के साथ क्लैश चलते रहते हैं, उनको पूरा यूरोप हेल्प करने वाला है। जाहिर बात है वो क्रिश्चियन कंट्री है और बाकी भी सारे उनको हेल्प करने वाले हैं, और खास तौर पर इंडिया और फिर इसराइल। तो वो अपना जो डिफेंस है उसको क्यों नाकस बनाएंगे? अगर F-17 है वो नाकस होगा तो 40 अपनी एयरफोर्स में क्यों शामिल करेंगे फाइटर जेट? ये भी बात तो सोचो। पता नहीं, अब पता नहीं मुझे ये नुकता डील हुई कि नहीं हुई, मुझे यहाँ इसका कह रहा हूँ। तो नहीं तो फिर चेक कर लेना वो जब गया होता है। मैं यूँ ये भी कह सकता हूँ कि भाई इंडिया से जो राफेल है वो 500 राफेल मांगे, और नहीं ब्रह्मोस मांगे फलाने कंट्री ने 500, छोड़ने को मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। जब मैं सबूत दूं तो फिर कहते 2 सबूत चलें, वीडियो के बाद मैं आपको दिखाता हूं। छोड़ने को वही मैं कह रहा हूं, मैं कह सकता हूँ हम तो नहीं, मैं ये कह सकता हूँ इंडिया से जो अमेरिका ने 500 ब्रह्मोस मांगे, हम तो उस डील में बैठे नहीं थे, शायद आपको उन्होंने बुलाया आप देखते हो मतलब कि पाकिस्तान की कमियां जहाँ पर हो पाकिस्तान में आपने अपनी तरफ से प्रो इंडियन बनने की कोशिश नहीं प्रो इंडियन नहीं भाई, अगर आप मुतलैन के साथ बात ना करें, आपके साथ की बात आए ना नहीं तो वहाँ पर अपनी कंट्री की बात करो, यहाँ पर भाई ऐसे करते हैं। भाई हमने देखी नहीं, जब हमें इल्म ही नहीं हम कैसे मान जाए? अगर हम प्रो इंडियन हैं, एक सेकंड, अगर हम प्रो इंडियन हैं तो हमें झूठा साबित किया करो उस बात पे, जो बात हम इंडिया के हक में बोलते हैं, और उस पे झूठा किया करो जो हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। अगर हमारी बात जो है वो इंडिया के हक में हो तो उसमें हमें झूठा करो, फिर हमें पता चले कि हमारी गलती कहाँ पे है। जब आप बोलते हो कि भाई आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन हमने भाई नहीं, हमारी नजरों से गुजरी कोई वीडियो नहीं गुजरी, कोई एग्रीमेंट नहीं गुजरा, तो हम इसी वजह से नहीं मान रहे कि भाई एग्रीमेंट नहीं हुआ, डील नहीं हुई। आपको पता होगा
तो इस वजह से हमने कहा कि भाई हमें प्रूफ दिखा दो। इसमें प्रो इंडिया होने की क्या बात है, हम तो अजरबैजान और आर्मीनिया के ताल्लुक की बात कर रहे हैं। वो तुम देर में ढूंढ लेता। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।